चैट जीपीटी का दौर है, उसका दौर है, कोई बिल्कुल ऐसे ज़रूरत ही। ही नहीं है उसकी, तो हम उसमें आप और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, ठीक है। आपके पास guru.com है, toptel.com है, fiverr.com है, freelancer.com है, peopleperhour.com है, upwork.com है, weworker.com है, और इस तरीके से wise.com, WISE, दूसरा है payoneer.com। ये दो मशहूर ब्रांड्स हैं जो अक्रॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट इमरान अहमद ख़ान। और आज जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं वो दौर जदीद का दौर कहला रहा है। और हमने इस बात को देखा है कि आजकल हमारी यूथ, चाहे वो बच्चा या बच्ची हो, वो किसी भी लेवल पे अपनी तालीम में, जहाँ पर वो अगर वो मैट्रिक कर रही है, इंटर कर रही है, कोई सर्टिफिकेशन कर रही है, तो उसको मुकम्मल करने के बाद उसके ज़हन में आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ नुमायाँ है कि मैं किस तरह घर बैठे अर्निंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और किस तरह रातों रात मैं डॉलर्स कमा सकती हूँ। डॉलर्स पे और यूरो पे ज़्यादा ज़ोर है। अब पाकिस्तानी रुपीस को तो हमारी जनरेशन पूछ नहीं रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम लोग सुन रहे होते हैं यूट्यूब पे और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कि किस तरह से रातों रात लोग अमीर हो रहे हैं, और किस तरह से ये रातों रात जो है वो डॉलर्स छप रहे हैं, और किस तरह से ये गड्डियाँ डॉलर्स की बन रही हैं जो हम चीज़ें देख रहे हैं। इसके लिए मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त बख्तावर को आज अपने पॉडकास्ट सेटअप पे मदऊ किया है। और ये वो नौजवान है जो हम सब के लिए एक इस तरह का नमूना है कि जिसको वाकई, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में काम कर रहा है, ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि वाकई जो हमारी यूथ ख्वाब देख रही है उस पे वो उस तरह की अर्निंग भी कर रहा है। हम आपको ले चलते हैं बख्तावर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बख्तावर? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मैंने आपको एक इंट्रो अपना यहाँ पे अपनी जनरेशन के हवाले से दिया, इस बात से कितना आप एग्री करते हैं कि ये आजकल हकीकत है या सब सिर्फ दिखावा है? नहीं, मैं 100% एग्री करता हूँ, और ना सिर्फ मैं एग्री करता हूँ उसमें, बल्कि मैं अंदर से ये चाह रहा था कि आप इसको और कंटिन्यू करते हैं इस बात को, क्योंकि ये जो आपने बात बोली है इसकी इंटेंसिटी कई ज़्यादा है उस इंटेंसिटी से जो आपने अभी बयान की, और बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे है। बिल्कुल सही है, 100% मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ये बात हकीकत है कि रुपये को ना पूछा नहीं जा रहा आजकल, हम्म। फॉर सम रीजंस ऑब्वियसली। और जो बाहर की करेंसीज हैं, भले वो धर्म हो, भले डॉलर हो, भले हम्म। यूरो हो, कुछ भी हो, उसी के पीछे सब लगे हुए हैं। अच्छा, इसकी वजह मेरे ख्याल में ये भी है कि हमारे पाकिस्तानी जो रुपया है उसकी कदर उससे कम है। शायद इसीलिए हम, हमारी जो जनरेशन है वो रुपये को छोड़ के बाकी करेंसी के पीछे है। ऐसा ही है। ऐसा ही है, और इसमें एक मिसकंसेप्शन ये है कि मैं आपको एक थोड़ी सी पीछे लेके जाऊँ, मैं हम्म। 2000s में अगर लेके जाऊँ मैं, तो उस वक्त ये फैशन नहीं था, अब ये बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है। देखिए, एक तो कदर भी कम है, कंपैरेटिवली वैल्यू बिल्कुल जो है ऐसे ही। बहुत कम है। ये एक अलग फैक्ट है जिसकी वजह से लोग अब चाह रहे हैं, इस तरफ हम्म। आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि अब यहाँ पे काम मिलना वर्सेस डॉलर्स में काम मिलना, हम्म। अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्क है, वो अब इक्वल की तरफ जा रही है अब तकरीबन। जो हम्म। मेहनत आप पढ़ाई जो स्किल्स आप एक्वायर करते हैं, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कोई भी जॉब लेते हैं, अल्टीमेटली आपको पीकेआर मिलते हैं। हम्म। वही आप मेहनत करें एक सर्टन पोजीशन के अंदर, डायरेक्शन के अंदर, तो आपको एक ऐसी जॉब मिलेगी जो डॉलर में पे करती अच्छा, ये बताएं बख्तावर, स्किल्स की आपने बात की। है। अ, हमारी जो जनरेशन आजकल जो हम देख रहे हैं ये स्किल्स पे काम नहीं कर रही है। हम ये देख रहे हैं कि ये मैट्रिक किया, इंटर किया, और उसके बाद फॉर यूट्यूब पे लिखा कि मैं किस तरह से फ्रीलांसर बन सकता हूँ। वो 4 5 8 टिप्स देखी और उस पर उन्होंने शुरू हो गए। अच्छा, इन द एंड होता क्या है कि वो 2 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बड़ी जस्तुजू से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और इन द एंड उनको मिलता कुछ भी नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? मतलब वो कौन से स्किल्स हैं कि जिस पे मैं इन, अच्छा, और स्किल्स का भी बताएं, दूसरा ये बताएं कि यूट्यूब पे जितने वीडियोस हम देख रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, बताएं। देखिए, सच्चाई हर वो, मैं बड़ी एक कंट्रोवर्शियल बात बताऊंगा आपको कि हर चीज़ जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं सच भी है और झूठ भी है एट द सेम हाँ। टाइम। ठीक है, देखिए उसको आप कैसे परसीव करते हैं ये मैटर हम्म। करता है। अब आपने स्किल्स की बात की,
तो कहने को तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट हैं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या कुछ भी है, द लिस्ट गोज़ एंड ऑन, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। लेकिन उसके साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स होना चाहिए। हाँ, ठीक सॉफ्ट है। स्किल्स भी काफ़ी तो ज़रूरी एक मिनट आपकी बात कर रहा हूँ। जो यूथ हमारा ये इस वक्त मैसेज जो देख रही है वो काइंडली इस चीज़ को नोट करें कि देखें, पहला आपका स्टेप है स्किल्स। मतलब हम जिस उसमें जा रहे हैं उसमें हमारी स्किल्स ज़रूरी है, जिस प्लेटफॉर्म पे भी हम जा रहे हैं। जी। तो स्किल्स को आप पूरे तरीके से पहले एक्वायर करें, ठीक उसकी है। थ्योरी भी पढ़ें और उसको प्रैक्टिकल भी करें और उसको फिर प्रैक्टिस भी करें। ओके। प्रैक्टिस इतना करें कि आप उसमें एक अच्छे माहिर नहीं बोलूँगा, एक्सपर्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी उसमें प्रोवाइड कर सकें। उसकी नोक पलक समझ उसकी सकें नोक पूरी पर हम। हाँ, उसकी ठीक है, इंटीग्रिटी ठीक समझ ठीक। सकें, उसके बाद फिर आप उस चीज़ में जाइए ओके। और वो करें। ज़्यादातर तो मिसकंसेप्शन ये होता है कि आप 2 महीने कहीं पे इंस्टीट्यूट में कोर्स वगैरह करके और या यूट्यूब पे जिसको आप कह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सही भी है और गलत भी है बकौल मेरे, आप प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है कि प्रैक्टिस और उसके अलावा कम्युनिकेशन आपका जो स्किल्स हैं वो उर्दू में भी हो सकते हैं। हम जहाँ बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो लोग गैर इख्तियारी तौर पे सोच लेते हैं इंग्लिश की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब आपको कैसे बात करनी है, अपनी बात आगे कैसे समझानी है, खुद क्लाइंट का रिक्वायरमेंट अब कैसे तो समझानी आजकल तो चैट जीपीटी का दौर है, उसका दौर है, तो कोई बिल्कुल ऐसे ज़रूरत ही नहीं है उसकी, तो हम उसमें आप लिखें खुद ही आपकी बात को बिल्कुल पहुंचाएगा ऐसे ही, आगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये बताएं कि अ, अच्छा, जो आपने बोला यूट्यूब पे हम बहुत सी चीज़ों को हम समझ भी सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अगर हमें एडोब फोटोशॉप वगैरह आता है तो हम उस पर यूट्यूब पे भी उसकी कुछ चीज़ों को, टूल्स को समझ सकते जी, हैं। जी। अच्छा, ये जो यूट्यूब पे हम बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी अर्निंग है हुँ। और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अर्निंग है। पहले तो आप ये बताएं कि अर्निंग कौन कौन से चैनल्स पर है, सोशल मीडिया कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हकीकतन अर्निंग मौजूद है, हुँ। ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें समझ में आ सके कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें। सही, ठीक है। अब देखिए इसमें अर्निंग जो है वो 2 तरह की होती हैं। एक तो आप लोकल अर्निंग करें, उसके बाद लोकल मतलब पाकिस्तानी। पाकिस्तानी। वो ठीक है। क्यों? शायद व्यूअर्स देखेंगे, सोचेंगे कि हम एकदम से डॉलर्स की बात कर रहे हैं और अचानक से हम पाकिस्तानी अर्निंग पाकिस्तानी पे आ गए। ठीक वो है। क्यों? देखिए वो एक पर्क है। वो एक पर्क है दैट कम्स अलोंग व्हेन यू डू द फ्रीलांसिंग, ठीक है? ओके। तो क्या होता है कि जब आप स्पेशली यूट्यूब पे या टिकटॉक पे अगर अपना चैनल बनाते हैं और वहाँ पे अपनी अर्निंग्स डॉलर्स के अंदर अगर कमाना शुरू करते हैं, अपनी वीडियोज़ डालने के बाद, तो क्या होता है कि आपको लोकल ब्रांड्स भी कॉन्टैक्ट करते हैं और वो फिर आपको एंडोर्समेंट के लिए प्रपोज़ करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विस, हमारा चैनल आप अच्छा। इसको एंडोर्स करें और इसके एवज़ में हम आपको कुछ सर्टेन अमाउंट देंगे। तो एक तो ये टाइप की अर्निंग आपको मिलती है। वो किस वक्त कर रहा होता है, मतलब आपकी कितने फॉलोअर्स हों या कितने आपके पास लाइक्स हों या क्या चीज़ें होती हैं वो बताइए। देखिए कोई बेंचमार्क नहीं है कि आप एक सर्टेन लेवल पे ही जाएँगे तो आपको कोई ब्रांड कॉन्टैक्ट करेगा। ओके। इसका टोटल डिपेंडेंसी होती है कि आपके पास ऑडियंस किस टाइप की है, किस कैटेगरी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज वाइज़ क्या विंडो है, जेंडर वाइज़ और आपका आपका खुद का प्रोडक्ट क्या है बेसिकली, आप क्या बेच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अंडरस्टूड है कि फीमेल ऑडियंस आपकी ज़्यादा होगी। ये हम अभी बात कर रहे हैं फेसबुक की। नहीं, हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं। यूट्यूब की फेसबुक बात। तो यहाँ पे अलाउ भी नहीं करता। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से पेपैल पाकिस्तान में नहीं है और उसी सम रीजंस यहाँ पे फेसबुक की मोनेटाइजेशन भी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ओके। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास लाखों में, करोड़ों में कितनी भी आपके पास व्यूअरशिप हो फेसबुक के ऊपर एक्सक्लूसिवली, तो फेसबुक आपको यहाँ पे कोई भी मोनेटाइजेशन के पैसे फिलहाल नहीं दे रहा है। अच्छा, आई होप यूट्यूब पे अगर हमारे अच्छे ऑडियंस है तो हमें लोकल ब्रांड लोकल ब्रांड आपको वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। और अच्छा, अकॉर्डिंगली फिर कॉन्टैक्ट करते हैं। अब लोकल ब्रांड के बाद। अच्छा, लोकल ब्रांड की बात चलिए, लोकल ब्रांड तो आपको कॉन्टैक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। ये तो आपके पर्क्स हो गए साइड में, सही है। जो आपको मेन इनकम जो आती है वो आती है आपको यूट्यूब, जो गूगल आपको करता है बेसिकली, ओके। सही, जिसमें ये काउंट होता है कि आप कितनी वीडियोस डाल रहे हैं, उनका दौरानिया कितना लंबा है और उसमें कितने एड्स चल पा रहे हैं और आपके पास व्यूअर्स कितने आ रहे हैं। ये यहाँ पे बात थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है मार्केट के अंदर कि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। टेक्निकली ये बात गलत है। ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो वॉच टाइम ज़्यादा आएगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब्सक्राइबर्स आपके पास बहुत कम हो, लेकिन अगर आपका वायरल हो गई ये वीडियो और बहुत ज़्यादा उस पे लाइक्स आ रहे हैं, हिट्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें पैसे मिलते हैं। अच्छा, किस दौरानिए की वीडियो यूट्यूब पे डालनी चाहिए?
देखिए आइडियली तो कोई 5 से 8 मिनट या 10 मिनट तक की, ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं। ओके। वरना तो 1-1 घंटे की वीडियो, क्योंकि इसमें मैटर ये करता है कि एक वीडियो के अंदर कितनी बार आपके पास एड्स चले हैं, उससे आपकी अर्निंग बढ़ती है। सही है, तो मिनिमम 5 से 8 मिनट 10 मिनट की तो आपकी वीडियो हो, तो वो स्टोरी टेलिंग हो, कोई एजुकेशनल वीडियो हो, कोई मोटिवेशनल वीडियो हो, या किसी भी टाइप की वीडियो। ठीक है। अच्छा, उसमें जो वीडियोस चल रही हैं तो उसमें फिर कंटेंट भी ऐसा हो कि लोग उसको देखें। जी, ऐसा ही है, ऐसा ही अच्छा, है। पूरी देखना ज़रूरी होता है या बस प्ले की और फिर हम आगे बढ़ गए? अगेन डिपेंड करता है कि आप अगर हाफ पार्ट देखना चाह रहे हैं तो आपको उस वीडियो पे उस व्यू के उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। अच्छा, और आप पूरी देख रहे हैं मतलब है कि हर हर व्यू का कोई ना कोई जी उसमें काउंट है, काउंट है। काउंट है हर व्यू अच्छा, का। ये तो यूट्यूब की बात हो गई। यूट्यूब के बाद और कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे अर्निंग की जा सकती है? ठीक है। अच्छा, यूट्यूब तो एक वो हो गया प्लेटफॉर्म जो हार्डकोर कंटेंट हम्म। क्रिएटर्स के लिए होता है, ठीक है। अगर आप कोई स्किल्ड, नो ऑफेंस टू ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटर्स, स्किल्ड से मुराद अगर आप कोई ऐसा स्किल्स रखते हैं जो आईटी से, प्योर आईटी से रिलेटेड हो, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया, या डेवलपमेंट आ गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, या कंटेंट राइटिंग आ गया, या और कोई ऐसा आ गया, उसके लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप जाके अपनी सर्विसेज मार्केट कर सकते हैं। ना सिर्फ, बल्कि आप वहाँ से क्लाइंट्स भी ले सकते हैं और उनके लिए काम भी कर सकते हैं। ऐसी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप एज एन एम्प्लॉई पेरोल पे चले जाते हैं एक सर्टेन क्लाइंट के, और आप एक मखसूस आवर्स देते हैं अपने दिन के, 6 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स अपने हिसाब से, और उसका आपको सैलरी मिल जाती है बाहर से डायरेक्ट, ठीक है। ओके। अब इसमें कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो पर प्रोजेक्ट बेसिस होते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉन्टेस्ट बेसिस होते हैं, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, ठीक है। आपके पास guru.com है, toptel.com है, fiverr.com है, freelancer.com है, peopleperhour.com है, upwork.com है, weworker.com है, और इस तरीके से लिस्ट बहुत लंबी है ऐसी वेबसाइट्स की। ये सारी वो हैं जो 100% जेन्युइन है। 100%, ये हाँ एग्जैक्टली, ये 100% वो वेबसाइट बता रहा हूँ जो कम या ज़्यादा आपको पैसे देती हैं, लेकिन 100% है, जेन्युइन है, अच्छा, इसमें कोई इसमें हमने अकाउंट बना लिया अपना, अब हम्म, पेमेंट जो आएगी वो किस तरह से रिसीव होगी? बिल्कुल। अब बीइंग अ पाकिस्तानी फ्रीलांसर, दूसरा सवाल ये होता है कि पेमेंट हम्म। कैसे आएगी, क्योंकि काफ़ी सारी इन वेबसाइट्स पे आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट या तो लगाने में प्रॉब्लम होती है, या हम्म। ऑप्शन ही नहीं होता, ठीक है। ठीक है। तो जिन वेबसाइट्स का ऑप्शन है उस पर तो आप खैर लगा सकते हैं हम्म। पाकिस्तानी वो। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको एक डिजिटल अकाउंट अपना खोलना पड़ेगा। डिजिटल अकाउंट ऐसा होता है जो डिजिटल करेंसी केटर करता है। उसमें एक है बहुत मशहूर ज़माना वाइस डॉट कॉम, वाइस डॉट कॉम, WISE। दूसरा है पेयोनियर डॉट कॉम। ये दो मशहूर ब्रांड्स हैं जो अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। कोई बैन नहीं है पाकिस्तान में, कुछ ऐसा इशू नहीं है कि ये चलते नहीं पाकिस्तान में, बिल्कुल स्मूथ चलते हैं। आप इन पे जाएं, साइन अप करें। ये एक इंटरमीडिएट बैंक बतौर अपना रोल अदा करेगा आपके और पेइंग अथॉरिटी के बीच में, ब्रिज का काम ब्रिज करेगा। का काम करेगा ये। एक ये कोई लेगा कोई परसेंटेज? इसमें से जो प्योनियर है, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, वो तो कोई परसेंटेज नहीं लेता, वो अच्छा, बिल्कुल फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट है। मैंने $500 का काम किया, $500 एज इट इज़ मेरे अकाउंट में आ एज इट इज़ जाएंगे। आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से जब उसे विड्रॉ कर रहा हूँ तो कोई पैसे यहाँ कट रहे से हैं? आप अपने बैंक में जब विड्रॉ करेंगे तो भी कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ एक, जब आपके पास जब रेमिटेंस आती है, IT रेमिटेंस हम्म। आती है, तो 1% का आपका एक टैक्स चार्जेस होते हैं जो आपको पे करना होता है, ठीक है। उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, ऐसी कोई इसमें कोई बॉर्डर लाइन या कोई ऐसा वो कि भाई इतने डॉलर्स ही आ सकते हैं, इसके बाद कोई FBR का चक्कर, कोई और चक्कर? नहीं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज की, मैं हम्म। प्रैक्टिकल उसकी बात बता रहा हूँ, कि आप पर मंथ तकरीबन कोई $1,00,000 भी मंगा लें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मंथ की अच्छा, बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेश होल्ड है। अगर हम्म। हर बंदा $5,000 $10,000 भी पर मंथ कमाना शुरू हो हम्म। जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम्म। एक थ्रेश होल्ड है, मेरा अंदाज़ा है कि $1,00,000 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे छोटा सा एक ओवरव्यू दे दें कि आप जो काम कर रहे हैं आप किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं? अच्छा, मैं जो काम कर रहा हूँ पिछले 12 या 13 सालों तक में, जो मैंने काम किया है, मेनली पीपल पर आवर, हम्म। freelancer.com, 99design.com और upwork.com। इन ठीक है। सब पे मेरे अकाउंट्स हैं, जो मेरे पर्सनल अकाउंट्स हैं, हम्म। और इन सब पे मैं काम कर रहा हूँ। सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज और वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज, ये दो सर्विसेज ठीक है। ऑफर करता हूँ। अच्छा, बख्तावर ये बताइए कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है
वो अपना टाइम यूट्यूब, टिकटॉक और मुख्तलिफ इस तरह के प्लेटफॉर्म में ज़ाया बहुत ज़्यादा कर रही है। अच्छा, कुछ लोग यूँ ज़ाया कर रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है करने को, कुछ लोग यूँ ज़ाया कर रहे हैं कि हम इसमें शायद अर्निंग कर सकें। तो उनके लिए क्या चीज़, उन उस यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करें जो वाकई उनको आगे सपोर्टिव हो? ठीक है। अब इसमें आपने 2 लोगों का ज़िक्र किया, एक हुँ, वो जो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनको कोई राह नहीं मिल कोई रही है, अर्निंग नहीं है। और हुँ, लेट्स सपोज़ मान लेते हैं कि उनके पास कोई स्किल्स भी नहीं है फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, और एक वो हैं जो सिर्फ़ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, टाइम ठीक किल है। कर रहे हैं और उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है? हुँ, दोनों के लिए एक पैगाम है मेरा, और वो ये कि आप इसी टाइम को जो ज़ाया कर रहे हैं, इसी को आप एक ख़ास तरीके से ज़ाया करेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे। हुँ, वो क्या है बेसिकली, आप टिकटॉक हो या फेसबुक यूट्यूब हो, ठीक सही है, है। वीडियोस आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ इकसाम की वीडियोस देख हुँ, रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, अपना चैनल बनाना है, टाइम तो आप ज़ाया कर रहे हैं, हुँ, आप अपना चैनल बनाएं, और जो वीडियो आप देख रहे हैं दूसरों के चैनल्स पे, ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल ऐसे आ गए हैं, एआई की दुनिया चल रही है आजकल, वो क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन भी कर देते हैं और आपको वीडियो रीडेवलप भी करके दे देते हैं। अच्छा, सही है। यूट्यूब की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि आप किसी का कंटेंट अपने चैनल पे नहीं लगा सकते, ठीक है। एज़ फार एज़ अगर आपकी उसकी परमिशन हो। हुँ, नहीं लगा सकते वरना वो कॉपीराइट का इशू उसमें आ जाता है, ठीक है। तो कंटेंट की डेफिनेशन ये है कि एक सर्टेन लैंग्वेज और एक सर्टेन हुँ, इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। एआई आपको दोनों चीज़ें कन्वर्ट करके दे देता है। तो ठीक जो है। लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि जो वीडियो आपने देखी है अभी 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1.5 हुँ, मिनट की, 10 मिनट की, वो वीडियो को डाउनलोड करें, ठीक है। उसकी ट्रांसक्रिप्शन निकलवाएँ एआई से, आपको कुछ नहीं करना। ठीक एआई है, से ट्रांसक्रिप्शन निकलवाने के बाद उसको किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें। ठीक है। ज़्यादातर तो आप उर्दू में देख रहे होते हैं या हिंदी में देख रहे होते हैं, तो हुँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, हुँ, और अगर इंग्लिश में है तो हिंदी उर्दू में ट्रांसलेट उर्दू कर में कर लें, लो, और ठीक है। अगर दोनों नहीं हो सकती तो किसी तीसरी में, चाइनीज़ में कर लें, अरबी में हुँ, कर लें, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस भी सर्च हो रही हैं दुनिया के अंदर, हाँ, ठीक है। बिल्कुल बोलिए। आपने ट्रांसलेशन कर ली, वो ट्रांसलेशन आपने वापस से एआई को दी जाके, और उसको बोला इस लैंग्वेज की बेस पे कुछ ज़रा स्लाइड्स बना दो, पीपीटी स्लाइड्स होती है ना, हुँ, स्लाइड्स बना दो। वो आपको स्लाइड्स के साथ वो वॉइस ओवर लगा के दे देगा, ठीक है, आपकी वीडियो तैयार हो गई। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा सिवाय कुछ डेटा एंट्री के, कुछ ट्रांसलेशन के, कुछ क्लिक्स के, इसके हुँ, अलावा आपको कुछ भी नहीं करना ठीक पड़ा। है, एज इट इज़ वो वीडियो उठा के आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दो। ठीक आपको है। सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है कि मैं कांस्टेंट वीडियोस अपलोड करता रहूँ। हुँ, इसको गेम समझ लें, किसी बच्चे को लगा दें, कुछ भी कर लें, और यही चीज़ आपको फिर बाद में इनकम जनरेट करके देना शुरू कर देगी। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कौन-कौन से ऐसे हैं कि जहाँ पे हम अर्निंग कर सकते हैं? यूट्यूब, टिकटॉक को छोड़ के, और इसके यूट्यूब, अलावा कोई प्लेटफ़ॉर्म्स? अच्छा, यूट्यूब और टिकटॉक को छोड़ के इसके अलावा तो मेरे ज़हन में और कोई फ़िलहाल नहीं है। अच्छा, आप कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं? मैं कौन से, जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं सोशल मीडिया पे बेसिकली मैं बतौर फ्रीलांसर काम नहीं कर हुँ, रहा, एज एज अ पर्सन एग्जिस्ट करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ से मेरी अभी कोई अर्निंग नहीं है क्योंकि इस पे मैंने काम नहीं ठीक किया। है। मैं एक हार्डकोर हुँ, फ्रीलांसर हूँ। सही। अच्छा, जो फ्रीलांसर्स के तौर पे जो आपने भी बताया, उसमें जो आपने अभी वेबसाइट बताई, उसको हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा-सा इन रिटर्न भी जी डाल जी दें। बिल्कुल। इसमें किस हद तक हम अर्निंग पे जा सकते हैं? मतलब 3 डिजिट हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने डिजिट तक हम जा सकते हैं अपनी मेहनत से? देखिए, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि इसमें वाकई में कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके। आप अप टू शुरू के 2 साल के अंदर अगर आप सही डायरेक्शन में काम करें, हुँ, शुरू के 2 साल के अंदर आप अप टू 7 डिजिट्स तक जा सकते हैं। सिक्स वेरी डिजिट गुड। 6 डिजिट्स तो ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, 7 की मैं बात कर रहा हूँ, शायद वो भी हिट कर जाएँ आप शुरू के ओके। 2 साल में। और इसकी पूरी प्लानिंग है, और इसकी प्लानिंग में मोटी-मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो ये है कि देखिए, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए हुँ, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। बाकी हुँ, वेबसाइट्स मैंने अभी बताई, इंशाल्लाह लिख के भी दिखाएँगे हम लोग। तो उस पे आप जाएँ, सब पे अकाउंट बनाएँ, हुँ, और आप सब पे अकाउंट बनाने के बाद आई एम श्योर कि विदिन 2 इयर्स आपके पास इतना क्लाइंट बेस होगा जो आपको 7 डिजिट्स जो है अर्निंग दे रहा होगा। वेरी गुड। मतलब 7 डिजिट अर्निंग का मतलब ये है कि आजकल हर पाकिस्तानी का एक ख्वाब है, ये ख्वाब है, बिल्कुल ऐसा ही और है। जिसकी 7 डिजिट अर्निंग है कि वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकता है। बहुत अच्छे से दूसरों के भी कर सकता दूसरों है के इसमें भी तो, कर इसमें सकते तो हैं, दूसरों के मतलब भी कर सकता है। अपने जान-पहचान वालों के और जी। किसी के। हाँ,
अच्छा, ठीक है बख्तावर, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा टाइम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर कोई लूँगा, जिसमें हम जो इन चीज़ों को हमने अभी डिस्कस किया है उसको हम मज़ीद स्क्रीन पे दिखा सकें कि हम कैसे अकाउंट जनरेट कर सकते हैं और कैसे हम इसको बाकी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। एक ओवरव्यू के लिए आज की हमारी ये बैठक बहुत अच्छी रही। कोई टाइम निकालिए आप भी बताइएगा, ताकि हम अपनी यूथ को मिल के किसी अच्छी राह पे और सीधी राह पे लगा सकें कि ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें, ना कि सिर्फ टाइम ज़ाया करें। कोई आखिरी पैगाम अगर आप यूथ को देना चाहें? आखिरी पैगाम मेरा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑफलाइन की फील्ड में, जिनके कोई पैसे चार्ज नहीं होते और वो आपके अंदर एक बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कि अपने अंदर कोई भी काम करने से पहले सॉफ्ट स्किल्स जो हैं पॉलिश कर लें और उनको एक्वायर कर लें। ठीक है। टाइम पे पहुँचना, कम्युनिकेशन अच्छी रखना और कमिटेड रहना, अपनी डिलीवरीज पूरी देना, क्लाइंट से मिसकमिटमेंट ना करना, ये वो चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी एज है। अ नेशन भी आगे लेके जाती हैं। तो इन पे बिल्कुल। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बहुत शुक्रिया बख्तावर आपका। और इस पॉडकास्ट के लिहाज से कोई कमेंट्स हो, कोई चीज़ आप लोगों को जाननी हो, कोई इसमें बेहतरी करनी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।